हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 गीता का सार, आज हम इसका तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक शुरू करने से पहले आज हम भगवत गीता के महात्म्य को पढ़ेंगे। देखिए, लॉ ऑफ कर्मा तो आप जानते ही हैं, और लॉ ऑफ कर्मा तो एक्ट करता ही है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है, राइट। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमको बुरे फल मिलते हैं, राइट। अब आगे भविष्य में क्या कर्म है वो हम नहीं जानते। हम आज प्रेजेंट के कर्म को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन कर्मों का क्या जो हमने कर दिए हैं, जो कर्म हम कर चुके हैं हम उनको चेंज तो नहीं कर सकते। और पिछले जन्मों के कर्मों का क्या, वो तो हमें याद भी नहीं है। तो पिछले जन्मों में जो अच्छे और बुरे कर्म किए थे, प्लस इस जन्म में पीछे समय में पीछे जो हमने कर्म किए थे, उसका अच्छा और बुरा फल हमको भोगना ही पड़ेगा, राइट। अगर हमने बहुत सारे बुरे कर्म किए हों पीछे और पिछले जन्मों में भी, तो क्या करें, उनका बुरा फल तो भोगना ही पड़ेगा। क्या कोई सोल्यूशन है? हाँ, क्या सोल्यूशन है? बहुत सुंदर श्लोक आता है गीता महात्म्य में। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राइट। जो शास्त्र में वर्णित बात है उसको हमको वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं, ये तो कुछ ज्यादा बोल रहे, नहीं, अगर ये है तो ऐसा ही है। उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवद गीता हमें इतना बड़ा आशीर्वाद देती है कि जो सारे पिछले जन्मों के भी, उनको भी नष्ट कर देती है, पूर्व दुष्कर्मों के। फिर आगे बोल रहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनि सुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। बहुत प्रैक्टिकल है कि हम इस वक्त, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ें, राइट। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, मतलब इट इज इनफ। आप भगवत गीता को अच्छे से सुनकर समझ लीजिए, दिस इज इनफ। क्यों? क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। सार मतलब एसेंस, सभी ग्रंथों का रस, जूस, सार है ये। और इसका प्रवचन किसने किया है? स्वयं भगवान ने किया है। उनसे बड़ी अब कोई और अथॉरिटी नहीं है, तो इसमें कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। ये सब कुछ सही है, सटीक है, और एकदम परफेक्ट ज्ञान है जो हमको दिया जा रहा है। इसी के साथ आज की भगवद गीता के सत्र को शुरू करते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं गीता के अध्याय का दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को हम आज देखेंगे, ठीक है। पहले आवा जी आप कर लीजिए, फिर गरिमा जी आप कोशिश कीजिएगा, मेरे पीछे बोलेगा। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ क्लैब्यमास्मकं पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते न तत्त्व उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्तो व्यतिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। एक बार फिर से, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्तो विष्ट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। हाँ, त्यक्त्वोत्तिष्ठ। त्यक्त्वोत्तिष्ठ हाँ, अब कीजिए। त्यक्त्वोत्थ परन्तप। हाँ, पूरा कीजिए। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हाँ, ठीक है। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। नाइस नाइस, बहुत अच्छे। यहाँ पर एक एक जो भगवत गीता का शब्द है, ये सब मंत्र हैं, और ये भगवान का स्वरूप है। हम गीता महात्म्य में पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं कि ये सब मेरा स्वरूप है। तो हम जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ रहे हैं, ये मंत्र है और हम इससे पवित्र हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम मिस्टेक भी करें, बार बार बोलने की कोशिश करें, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान से पूछा जाता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कि हम आपका प्रत्यक्ष दर्शन करें
या आपके दर्शन को सुने, आपके बारे में सुने, तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास आने से तुम्हारा प्रेम नहीं बढ़ेगा, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ता है मेरे बारे में सुनने से, मेरा श्रवण कीर्तन करने से, मेरा ध्यान करने से और मेरा दर्शन करने से, और इनमें से सबसे ज्यादा किससे? श्रवण कीर्तन से। भगवान इसीलिए बोलते हैं कि आप मेरे बारे में सुनो, है। अच्छा, भावार्थ क्या है? हे पृथापुत्र, अर्जुन को कहते हैं कि आप पृथापुत्र हो, आप कुंती जी के पुत्र हो, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। देखिए, आपने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था? भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, राइट। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कचरा कहाँ से आया, राइट। ये उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। और इससे तुम्हें क्या होगा? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, तुमको उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होगी, अपयश की प्राप्ति होगी। ये लोग कहेंगे कि ये इसको करुणा वरुणा की कुछ बात नहीं है, ये हमसे डर के भाग गया, ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। अब कृष्ण इस श्लोक में थोड़े और हैवी हो रहे हैं और ज्यादा डांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्जुन को नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ऐसा बोल रहे हैं। इतना डांट रहे हैं जिसको जितना अर्जुन ले सकते हैं, ये तुमको शोभा नहीं देता। फिर कह रहे हैं, हे शत्रुओं के दमन करता, अर्थात किस शब्द से बोल रहे हैं? परंतप, आप तो शत्रुओं को ताप देने वाले हैं, राइट। आप क्यों तप रहे हैं? अर्जुन कह रहे थे ना पिछले श्लोकों में कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। आप तो परंतप हैं, आप तो शत्रुओं को तपाने वाले हैं, राइट। इस प्रकार के जो हृदय की शुद्ध दुर्बलता है, जो तुम्हारा हृदय की जो कमजोरी है, इसको त्यागो और उत्तिष्ठ, त्यक्तोत्तिष्ठ, उठो उठो अर्जुन। अर्जुन बैठ गए थे ना रथ पर, तो भगवान कह रहे हैं उठो, त्यक्तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, नहीं, इसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान डांट भी रहे हैं और देखिए भगवान अर्जुन की हित कामना से डांट रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है, जैसे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, इसको समझिए। क्षुद्र का एक अर्थ है छोटा, कि अरे ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, आप इसको आराम से इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हो। और क्षुद्र का दूसरा अर्थ होता है निम्न, बहुत छोटी, बहुत नीच, निम्न। मतलब ये जो तुम्हारी आसक्ति है अपने शारीरिक संबंधों से, वो बहुत निम्न है, आप इसको त्याग सकते हो। उनका शोक का कारण क्या था अर्जुन का? कि मुझे युद्ध में मेरे अपने ही स्वजनों को मारना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार का शारीरिक संबंधों से जो आसक्ति है आपकी, वो बहुत निम्न है, आप उसको त्याग सकते हो। और देखिए भगवान कठोर जरूर बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं इस प्रकार की नपुंसकता को प्राप्त मत हो। कठोर तो बोल ही रहे हैं, राइट। ये कहाँ से है तुम्हारे मन में कचरा? इस प्रकार का जो तुम कार्य करो ये अनार्यों को शोभा देता है। डांट रहे हैं ना, लेकिन वो इनके हित कामना से बोल रहे हैं। तो गुरु जब बोलता है तो कड़वा भी बोलता है तो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं गुरु लोग। सो आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य बहुत अच्छा है इसका। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। प्रथा किसका नाम है? कुंती जी का नाम है प्रथा। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। प्रथा पुत्र से अर्थात आप मेरी बुआ के बेटे हैं, मेरे फुफेरे भाई हैं, मेरे भाई होकर के ये कह रहे हो आप, ये आपको शोभा नहीं देता। और यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं और वो युद्ध करने से मना कर रहे हैं, राइट। तो कह रहे हैं ये अनार्यों वाले काम है, तुम मेरे भाई होकर के ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम प्रथा के पुत्र हो, प्रथा पुत्र। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय के पुत्र कहलाए। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, मतलब बहुत क्लोज मित्र हैं अर्जुन कृष्ण के, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। अर्जुन के रथ को कौन हाँक रहे हैं? कृष्ण। किससे? उनके प्रेम से वशीभूत होकर उनके रथ को हाँकना उन्होंने स्वीकार किया है। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अभी आप इमेजिन कीजिए कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है और दोनों सेनाओं के बीच में
भगवान अपने मित्र अर्जुन के साथ खड़े हैं और अर्जुन कहते हैं कि अब मुझे युद्ध नहीं करना, और मान लीजिए उन्होंने युद्ध छोड़ दिया तो कितना बड़ा निंदनीय है। देखिए, स्वयं भगवान जिनके समक्ष खड़े हैं, राइट, और अर्जुन को सारे आशीर्वाद प्राप्त है कि वो जीतेंगे, और इस अवस्था में अगर वो छोड़ देते हैं तो कितना अशोभनीय कार्य है। तो भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन ऐसा करे, क्योंकि देखिए अर्जुन की कीर्ति तो स्वर्ग लोक में भी फैली हुई है, पृथ्वी लोक में तो लोग जानते ही हैं, स्वर्ग के देवता तक अर्जुन की कीर्ति को जानते हैं। वो इस प्रकार का एक्शन करेंगे तो उनके लिए बहुत, उनके व्यक्तित्व को वो शोभा नहीं देता। कोई अनार्य क्षत्रिय ऐसा कर सकते हैं, जैसे उत्तर, जब विराट युद्ध हुआ था तब अर्जुन भृंगला के रूप में, राइट, भृंगला के रूप में, नपुंसक के रूप में अकेले ही कौरवों को हरा देते हैं, राइट। उस वक्त पर जो राजकुमार उत्तर है वो अर्जुन के रथ पर विराजमान होते हैं, उन एक्चुअली वो युद्ध करने के लिए आते हैं, और वृणला उनके रथ को हाँकती है। तो जब राजकुमार उत्तर देखते हैं कौरवों की सेना को, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब योद्धाओं को देखते हैं तो वो डर जाता है। वो कहता है चलो चलो भागो यहाँ से, मुझे नहीं लड़ना इनसे, इनसे लड़ने का मतलब है कि मृत्यु को, मृत्यु का आह्वान करना। तो वो भाग जाते हैं युद्ध क्षेत्र से। तो अर्जुन उनको पकड़ते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम रथ हाँको, मैं युद्ध करूंगा, तुम चलो। उस उनको एक वृक्ष के पास लेकर चलते हैं। उस वृक्ष में उन्होंने अपने सभी हथियारों को छुपाया होता है, राइट, और अपने हथियारों को निकालते, इतने बड़े बड़े हथियार, भीम की बड़ी बड़ी गदा, बड़े बड़े भाले, ऐसे हथियार उत्तर ने कभी देखे ही नहीं थे। तो अर्जुन अपना गांडीव धनुष निकालते हैं, उसको चेक करने के लिए उनकी प्रत्यंचा को देखते हैं और उसकी टंकार निकालते हैं। तो इतनी बड़ी ऐसी ध्वनि निकलती है कि उत्तर उस ध्वनि को भी नहीं झेल पाता, उस गांडी धनुष की टंकार को। और वहां उसके बाद अर्जुन लड़ते हैं और उत्तर जो है वो रथ को हाँकता है और अर्जुन सिंगल हैंडेडली सबको हरा देते हैं। और फिर अर्जुन एक ऐसा अस्त्र चलाते हैं जिससे सामने वाली सेना बेहोश हो जाती है, और फिर वो सेना के जो प्रमुख सेनानायक हैं, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, इन सबके वस्त्रों को वो ले आते हैं राजकुमारियों के लिए, राजकुमारी उत्तरा के लिए, नहीं सर। तो वहां पर वो जो उत्तर है वो भाग गया था। अब क्या बच्चा है, चलो भाग गया था, उसको वो भले ऐसा कर ले, लेकिन अर्जुन से ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं। अब अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, प्रभुपाद जी का पॉइंट, इसको हम शारार्थ वर्षिणी से समझते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, ये भी बहुत परम वैष्णवाचार्य रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी टीका में बताया था, तो ये उनकी टीका से लिया गया है। मान लीजिए कृष्ण अर्जुन से कहें, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। किसी और अधम क्षत्रिय को शोभा दे सकता है, परंतु तुम तो मेरे सखा हो, तुम प्रथापुत्र हो, तुमको ये शोभा नहीं देता, राइट। तो कृष्ण कह रहे हैं इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। किसी और अधम क्षत्रिय को शोभा दे सकता है, परंतु तुम मेरे सखा हो। अब मान लीजिए अर्जुन ये आर्ग्यूमेंट दे, अर्जुन क्या आर्ग्यूमेंट दे? अर्जुन कहें कि ये जो मेरा युद्ध ना करने का डिसीजन मैंने लिया है, ये तो मेरे विवेक को दर्शाता है। मतलब विवेक का अर्थ होता है कार्य और अकार्य में भेद देखना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ होना, इसको कहते हैं विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो ये तो मैं अच्छा कर रहा हूं ना कि मैं अपने गुरुओं, गुरुजनों, पितामहों पर बाण नहीं चला रहा हूँ। परम पूज्य भीष्म पितामह तथा गुरुजनों पर बाण नहीं चलाना चाहिए, राइट। ये तो मेरा विवेक है ना कृष्ण। और सेकंड पॉइंट दे रहे हैं कि ये मेरी कायरता नहीं है, अपितु मेरे हृदय में मरणासन्न धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति दया है। और आप जिस बात को मेरी कायरता कह रहे हो, नपुंसकता कह रहे हो, राइट, अनार्य जैसा बिहेवियर कह रहे हो, वो एक्चुअली मेरी कायरता नहीं है। वो क्या है कि मेरे हृदय में बहुत करुणा है, बहुत दया है, किनके प्रति? धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति। तो मान लीजिए अर्जुन ऐसे आर्ग्यूमेंट दे कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अपने स्वजनों में मैं मारना नहीं चाहता हूँ, गुरुजनों से इनसे मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट देते हैं कि ये तो मेरी दया है इनके प्रति, राइट। अब देखिए कृष्ण कैसे धोते हैं। कृष्ण कहते हैं ये दोनों तुम्हारा विवेक और दया नहीं, अपितु शोक एवं मोह है, राइट। ये तुम्हारा शोक एवं मोह है जो देहात्मक बुद्धि जनित है।
देखिए, दया अच्छी है लेकिन मोह अच्छा नहीं है, राइट? और ये शोक, मोह और भय, ये तीनों किस चीज के प्रोडक्ट्स हैं? देहात्मक बुद्धि के। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर के लेवल पर तक ही देख पाता है, अपने आप को शरीर समझता है, अपने शरीर से संबंधित लोगों को ही अपना मानता है, राइट, इस रिस्ट्रिक्टेड संसार में रहता है और उनसे इतना अटैच हो जाता है, उसको शोक और मोह होता है। मोह मतलब ही अटैचमेंट, शोक मतलब कि कहीं ये चला, लेमेंटेशन, राइट? शोक होता है पास्ट में कि मतलब यार वो चले गया, अ, वो ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उसने मुझे ऐसा कहा, या वो मुझे छोड़ के चले गए। ये शोक होता है पास्ट में। पास्ट में जो चीजें हुई उनको लेकर के व्यक्ति शोक करता है। मोह होता है प्रेजेंट में, कि मेरे पास जो चीजें हैं वो कहीं चली ना जाए, अटैचमेंट होता है उसे, शोक। मोह और भय होता है भविष्य में, कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए आगे चल के, राइट? भविष्य में व्यक्ति भय करता है। तो शोक एवं मोह है, ऐसा भगवान एकदम डायरेक्ट कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, अगर समझ जाए तो, राइट? विवेक हमको शास्त्र देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि हमें शास्त्र देता है और हमें से यूज करना चाहिए। और दया, दया हमें दिखानी चाहिए जीवों पर ये समय नहीं है अर्जुन के लिए दया दिखाने का, राइट? अब वापस आते हैं, एक मिनट, इसके बाद कुछ है। हाँ, अभी वापस आते हैं तो अब आपको प्रभुपाद जी की टीका और अच्छे से समझ आ जाएगी। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, राइट? मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है, मैं कायर हूँ। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे परम पूज्य भीष्म पितामह स्वजनों, उनको मैं नहीं मानना चाहता हूँ, उनके प्रति मेरी उदार बुद्धि है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। दैट इज वन पॉइंट। किंतु, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ये तुम्हारे यू नो तुम्हारे कमजोर हृदय की निशानी है ये। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। शास्त्र भी इस बात को अप्रूव नहीं करता। इसको क्या बोला गया? झूठी उदारता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए, राइट? अर्जुन को, क्योंकि भगवान के निर्देशन में है, इस प्रकार की उदारता धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनके साथ हमेशा ही अपराध पर अपराध किया उनके प्रति, और स्पेशली क्योंकि ये धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया जा रहा है, तो इस प्रकार की उदारता अच्छी नहीं है। और जिनको वो अहिंसा समझ रहे हैं, इस प्रकार की उनको त्याग कर देना चाहिए, ठीक है? अब कुछ चीजें बहुत सुंदर हैं जिसको समझिए। यहाँ पर भगवान श्लोक में कहते हैं, हे परंतप, देखो, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्वय उपपद्यते, इस प्रकार तुम क्लीवता को प्राप्त मत हो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, और ये तुम्हारे क्या है? हृदय की दुर्बलता है। और त्यक्तो, इस जो तुम्हारी क्षुद्र हृदय दौर्बल्य है उसको छोड़ो। त्यक्तो उत्तिष्ठ, और उठो, उठ जाओ, उठो और युद्ध करो। किसको? परंतप। परंतप कौन? परंतप अर्थात जो शत्रुओं को ताप देने वाला है। अर्थात इसको समझिए, ये शब्द बहुत सुंदर है। अर्जुन को परंतप कहकर भगवान संबोधित कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्जुन ने बहुत सारे शत्रुओं को हराया है, वो अनडिफिटेड चैंपियन रहे हैं। जैसे अर्जुन ने गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाया, तो द्रोणाचार्य चाहते थे कि गुरु दक्षिणा में उनके जो शत्रु हैं, द्रुपद, उनको बंदी बनाया जाए। तो पहले कौरव जाते हैं, वो नहीं कर पाते, लेकिन अर्जुन, पांडवों में अर्जुन के पराक्रम से द्रुपद जो है उनको बंदी बना लिया जाता है, राइट? और द्रौपदी के स्वयंवर में भी, राइट, अनेक वीर राजकुमार उपस्थित थे। उस वक्त अर्जुन ब्राह्मण के वेश में थे और वो स्वयंवर को जीत जाते हैं। तो उपस्थित जितने भी राजकुमार हैं, उनके अहम को बहुत ठेस पहुंचती है कि हम राजकुमारों की सभाओं में, हम राजकुमारों की सभा में एक ब्राह्मण ने ये स्वयंवर को जीत लिया। तो वो सब अर्जुन पर आक्रमण करते हैं, और उस वहां पर कर्ण, दुर्योधन, ये सब भी उपस्थित थे। तो ये सब राजकुमार एक साथ अटैक करते हैं अर्जुन पर, और अर्जुन इतने पराक्रम से लड़ते हैं, इतने पराक्रम से लड़ते हैं कि कोई उनको हरा नहीं पाता, सबको हरा देते हैं और द्रौपदी जी को वहां से सुरक्षित बचाकर ले जाते हैं अपने साथ। उसी प्रकार, जिस प्रकार एक शेर अपने भाग को ले जाता है। और स्वर्ग में एक बार जब आक्रमण हो जाता है निवात कवचों का, तो 60,000 निवात कवचों को भी अर्जुन हराते हैं। अर्जुन को सहायता के लिए अर्जुन को बुलाया जाता है। और विराट युद्ध में तो बृहनला के रूप में
अपने शत्रुओं पर भी अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। तो उन्होंने हमेशा ही अपने शत्रुओं को ताप प्रदान किया है, लेकिन आज वो तप रहे हैं इस शोक से। नहीं, भगवान कह रहे हैं इसको तुम त्यागो और उठो और युद्ध करो। ठीक है? ये कुछ निवाट कवच कौन थे? ये कुछ असुर थे जिन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। नहीं, तो फिर अर्जुन जी की सहायता ली गई थी और उन्होंने उनको हराया था। कुछ कुछ एक मीम्स है जिससे हम आज के श्लोक को अपने जीवन में भी देख सकते हैं। ये हृदय की शुद्ध दुर्बलता क्या है कि जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो ये समाज, आसपास के लोग जो भक्त नहीं है वो हमको पीछे खींचते हैं। यू नो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में ही कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो भक्ति करने के लिए, कि यार क्या है, तुम प्याज लहसुन नहीं खाते हो, इसमें क्या है। राइट, ये कौन करता है ये आजकल? ये तो ओल्ड फैशन है, ये तो बुढ़ापे में करते हैं, जो भी लोग आर्ग्यूमेंट दें आपको। तो हमारे लिए हृदय की शुद्ध दुर्बलता क्या है कि किसी भी संबंध, बीमारी या किसी भी कारण से यदि हम भजन छोड़ दें, भक्ति छोड़ दें, तो ये हमारे हृदय की शुद्ध दुर्बलता है। क्योंकि शास्त्र क्या कह रहा है कि जितने भी क्षण हैं मानव जीवन के, हमको उसे भक्ति में इन्वेस्ट करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए उसे। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी बोले आसपास। देखिए, आपके पास सुकृति है, आपके पास पुण्य है आपके अकाउंट में, इसीलिए आपको भगवत गीता सुनने की इच्छा है। राइट, जब व्यक्ति के बहुत सारे पुण्य फलीभूत होते हैं तब जाके उसको भगवत गीता सुनने की इच्छा होती है। तो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग कि आपकी भगवत गीता सुनने की इच्छा है। और अब भगवत गीता हो रही है तो ये भगवान की व्यवस्था से हो रही है। आप ऐसा मत सोचिए कि एक एक्सीडेंटली यू आर हियर। नहीं, यू हैव पेड अ वेरी बिग प्राइस। आपने बहुत सारे आंसू पे किए हैं इस क्लास के लिए, केवल इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में भी। तो ऐसा मत सोचिए कि ये फ्री क्लास है। भगवान व्यवस्था करते हैं ये। तो जब उन्होंने व्यवस्था कर ली है कि आप उनके विषय में सुने, अर्थात वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाएं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की है। तो अब चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्यागना है और भजन करते रहना है, लोगों की बातों में नहीं आना। ठीक है। और क्या होगा इससे? जैसे कि ये व्यक्ति पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, ये बहुत सुंदर मीम है, देखो, ट्रस्टिंग कृष्णा वोंट मेक द माउंटेन स्मॉलर बट इट विल मेक द क्लाइंबिंग इजियर। जैसे यहाँ पर देखो, कृष्णा इज वो अपना हाथ एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि हम उनके पास आ सके। हमको बस अपना प्रयास करना है। कृष्ण तो अपना पार्ट कर ही देते हैं, वो अपना पार्ट करने के लिए हमेशा ही ईगर रहते हैं। यस, हमें अपना अपना जो कर्तव्य है उसे अच्छे से करना है। क्या करना है हमको? जप करना है। कि कलयुग है, और कलयुग में क्या, कलयुग का एक धर्म क्या है? कलयुग का धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। चाहे एक माला कीजिए, चाहे 2 माला कीजिए, पर जप कीजिए। श्री कृष्ण को बहुत बहुत पसंद है। और भगवत गीता का श्रवण, राइट, ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण कीर्तन ये सबसे पावरफुल प्रोसेस है कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जगाने का। और देखिए, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, कृष्णा सेज दिस, अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑफ कंडीशनल लाइफ बाय माय ग्रेस। आप जितनी भी भौतिक समस्याएं हैं, आप उन सबको पार कर जाएंगे। किससे? भगवान की कृपा से। भगवत गीता 18.58। इसलिए हमको भक्ति करती रहनी चाहिए और हमको कृष्ण भावना भावित होना है। कैसे? श्रवण, नियमित श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, काफी समय हो गया है। एट द एंड, लाइफ इज टू शॉर्ट, ईट कृष्ण प्रसादम एंड डेवलप हायर टेस्ट। भगवान का प्रसाद खाइए और एक उच्चतर रस का आस्वादन कीजिए। सो लेट्स एंड द क्लास हियर। सो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।